देखिए, पार्टी ने बैठक बुलाई, वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन उस बैठक में शामिल कौन होंगे वो पार्टी में डिस्कशन ही नहीं किया गया। कल से जो स्ट्रेटेजिक बैठक जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है वो चल रही है, लेकिन उस बैठक का दूसरा दिन जिन लोगों ने इस पूरी पार्टी को खड़ा करने में या यूं कह लीजिए कि इसको स्ट्रेटन करने में जो भूमिका निभाई, उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। और उन्हीं लोगों का ये गुस्सा है कि आज अभिजीत दिपके के घर के बाहर बड़ी संख्या में उन्हीं की पार्टी से जुड़े लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी से समस्या नहीं, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं है, लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा पार्टी की आगे की रूपरेखा क्या है। और जाहिर सी बात है वो कैमरे पे इस बात को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि छात्रों के हितों के लिए आपने एक मूवमेंट खड़ा किया, वो की जो तस्वीर सामने आई है, उनके घर के बाहर से जो तस्वीर सामने आई है, ये एक्सपोज करती है दीपके का जो पॉलिटिकल एजेंडा है या मोटिव है, उसे एक्सपोज करती है ये तस्वीर। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा जंतर मंतर पर तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता थे वो पहुंच रहे थे, अभिजीत दिपके उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। सवाल वही कि आप छात्रों के नाम पर जो भी कर रहे हैं उसके पीछे बैक चैनल कौन लोग हैं। आप दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट जाकर क्यों बात नहीं करते जब उनके राज्यों में पेपर लीक का मुद्दा सामने आता है, वहां पर जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह आपने पार्लियामेंट में कई नेताओं के स्टेटमेंट सुने कि वहां पर स्विगी जोमैटो ऑनलाइन डिलीवरी क्यों नहीं पहुंच रही है, जो कि जंतर मंतर पर हम बाहर कतारें देखते थे, कहां से उनको ये फंड मिल रहा था, कहां से वो लोग खाना अरेंज कर पा रहे थे, कौन लोग थे। ये तस्वीर आज रांची में क्यों नहीं है। हर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि वहां पे 14 दिन हो गए, बारिश हो रही है, जिस टेंट में वो बैठे हुए हैं वो टेंट पूरे तरीके से गीला है, वो लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है स्टूडेंट को। तो अभिजीत दिपके क्या स्टूडेंट्स में भी भेदभाव करते हैं कि अगर दिल्ली है तो यहां पर आकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है तो वहां पर जाकर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आखिरकार ये दोहरा चरित्र क्यों। और यही कारण है कि जो लोग आज संभाजी नगर में पहुंचे हुए हैं वो इन्हीं सवालों को लेकर पहुंचे हैं। एक तो आप मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग में आप बाकी अपने सिलेक्टिव लोगों को बिठाते हैं, जो दूसरे वॉलंटियर्स और जो दूसरे जो लोग हैं उनको आप वहां पर जगह नहीं देते, इनफैक्ट उनको बताते भी नहीं कि इस तरीके की बैठक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये दोहरा चरित्र अभिजीत दिपके का क्यों है, वो रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, वो नहीं उनकी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा कोई और शख्स वहां पे क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि बार बार जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनकी तबियत खराब है, उनको टाइफाइड है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ अभिजीत दिपके जाएंगे तब कॉकरोच जनता पार्टी जाएगी? क्या सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है? उनके बाकी जो दूसरे नेता जो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये ऐसे सवाल है जो कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहे हैं। और ये दोहरे चरित्र कैसे उजागर हुआ है, जतिन आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि प्रदर्शनकारी खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। आंदोलन देश का है, इसमें फेस से ज्यादा मुद्दों को और सारे वॉलंटियर को देश में जितने लोग हैं उनको महत्व दिया जाए। एक टीम बने, देश में से हर राज्य से 4-5 लोग जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव तय करें राज्य के, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके एक पूरी नेशनल टीम बना के उसमें से फिर डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि 8 लोग डिसीजन लेंगे। आपको 1 बजे तक बात करने की ट्राई की, इससे मिलो इससे मिलो इससे मिलो, रात को हम कंटिन्यू आंदोलन में देख रहे थे। कुछ जिसके कोई यूट्यूबर है उसके कम फॉलोअर है तो उसको इंटरव्यू नहीं दिया जाता, जैसे कि स्टेट पे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ये सब चीज़ें चलो हमने समझा कि भाई आंदोलन शुरू है, नए नए लोग हैं, ये चल रहा है। पर उसके बाद भी अभी भी ये भेदभाव सारे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने वॉलंटियर आप सबसे पूछिए इंडिविजुअली, आप जब मिलेंगे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आंदोलन पॉजिटिव भावनात्मक है। और हमारा भी इनसे विरोध नहीं है। हम देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो लोगों की आवाज खड़ी, जो निडर निर्भीक बन के लोग बाहर आए, ऐसे लोगों की आवाज किसी सेंट्रलाइज टीम की वजह से दबनी नहीं चाहिए। उनको भी टीम में शामिल करके उनकी राय लेकर एक डेमोक्रेटिक वे में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, तभी ये सही आंदोलन रहेगा। नहीं तो नहीं, हम तो कल समझे आंदोलन की सफलता हमारा पहला मकसद था, आंदोलन सफल हुआ। अब आगे के लिए कोई डिसीजन अगर ऐसे इंटरनल हो गए तो ये नाम बताइए भैया। 40 दिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, एक भी दिन अपने घर नहीं गए, वहाँ पे रह के भी जो भी चीजें थी, और वहाँ पे इतना समय देने के बाद भी आप सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों इन कर रहे हैं? क्या आपने बोला? कल हम यहाँ पे आए हुए थे, गेट पे मैं आया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज तक डाला
कि हमें आने दो, हम नीचे आए हैं, किसी को बोल दीजिए हमें ऊपर जाने दीजिए, तो कोई भी नहीं रिप्लाई किया। और ऊपर से उसके बाद बस ये बात होती है, कल रात के 1 बजे जब हम होटल में मिले थे तो ये बात हुई कि आपको तो पता ही है राहुल कि स्पोक्स पर्सन कोई बुलाया गया था, तो स्पोक्स पर्सन को बुलाया गया था, तो हम तो यहाँ पे अपना पॉइंट रखने गए हैं। 40 दिन जब हम अपने वहाँ से अपनी मर्जी से आए तो यहाँ पे भी अपनी मर्जी से ही आए, तो क्या अब हमें इस चीज़ के लिए भी क्या ये आंदोलन चल रहा है? क्या ये आंदोलन चल रहा है कि हम यहाँ पे आए नहीं आए ये हमें बताया जा रहा है? हम यहाँ पे अपनी स्व इच्छा से आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी बात बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सब वॉलंटियर्स के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने बोला। आखिर जब ये देश का मुद्दा है, जब देश का मुद्दा है, देश के अगर आम लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका हुआ? हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? आप मेरे को ये बताओ। और आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये 2 तस्वीरें दिखाना जरूरी हो गया है। रांची में देखिए छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, 14 दिन से आंदोलन चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये भी पेपर लीक का ही विरोध कर रहे हैं, उसी के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूका हुआ है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इनका 14 दिन से आंदोलन जारी है। कोई ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी जिसमें हिंसा होती हुई दिखाई दी हो, उपद्रव होता हुआ दिखाई दी हो। लेकिन संभाजी नगर में 5 स्टार बैठक चल रही है सीजेपी की, दीपके की सीजेपी में अब 2 फाड़ कैसे नजर आई आप ये तस्वीर में देखिए। जो छात्र यहाँ 40 दिन तक जंतर मंतर पर थे उन्हें बुलाया भी नहीं जा रहा है और न ही उन्हें शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे रांची से जुड़ रहे हैं। सागर, 2 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं बहुत अलग अलग तस्वीरें। जंतर मंतर पर जो तस्वीर पूरे देश ने देखी वो अलग तरह की तस्वीर थी, और रांची से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते छात्रों की भी तस्वीर दुनिया देख रही है। सीजेपी का स्टैंड देख रही है, दीपके का स्टैंड देख रही है, कैसे 5 स्टार बैठकें हो रही है, लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये फर्क दिख रहा है दुनिया को। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जो सीजेपी का आंदोलन था उसमें देखिए 2 फाड़ की वजह केवल एक है कि जिस तरह से रांची में जो है छात्र एकजुट है, ये एकता है। ये देखिए असली ये छात्र जो लगातार मैं आंदोलन दिखा रहा हूँ, लेकिन अब जो दीपके के घर के बाहर जो आंदोलन हो रहा है, जो लोग विरोध अब देखिए दर्ज करा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उसकी वजह यही है कि लगातार वहाँ पर मनमानी चलती रही। केवल अगर ऐसा होता, अगर वाकई में छात्रों के हित में बात करते वो, तो यहाँ पर उन्हें अब तक होना चाहिए था। अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार जो झारखंड के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं बिना किसी हिंसा के, बिना किसी देखिए यहाँ पर, और यही नहीं हर जगह पोस्टरों पे इन्होंने लिखा है जो जंतर मंतर, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा ये लाइनें उसी पर हैं कि बड़े शहरों में हमने बदतमीजी देखी, झारखंड में हमने संस्कार देखा। देखिए विरोध देखा, हिंसा नहीं, आवाज देखी पर अपमान नहीं देखा। कुछ इसी तरह से देखिए यहाँ पर नारे स्लोगन लिखे गए। नमस्कार मैं बच्चों को देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ और संस्कार मैंने यहाँ पर भर दिया है। ये पूरे झारखंड के लोगों की आवाज़ है। लेकिन अब ये आंदोलन देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भीड़ है छात्रों की एक बार फिर यहाँ पर एकत्रित हो गई है, और जैसे जैसे शाम ढलती है यहाँ पर हजारों संख्या में छात्र, कोई कोचिंग से, कोई अपने घरों से लगातार यहाँ पर आने लगता है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये जो विद्रोह की आवाज़ है, जो विरोध है, कहीं ना कहीं और भी तेज अब हो चुका है। लेकिन आगे अब इस पूरे आंदोलन में अब देखिए क्या नया मोड़ अब होने वाला है, क्योंकि आज के दिन हो सकता है कि सरकार इनसे बातचीत भी करे, अपनी बातों को भी यहाँ पर रखे। एक बार प्रदर्शन के अंदर हम चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है एक बार उनसे भी जानते हैं इस बारे में कि अब आगे उनकी क्या रणनीतियां रहने वाली हैं इस आंदोलन को लेकर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए हेमंत सोरेन की यहाँ पर सोती हुई तस्वीर, ये सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए गए।